नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी मेरे सामने एक ऐसी घटना घटी जिसका मेरे को रहा नहीं गया और मैं आपको वो चीज़ शेयर करना चाहता हूं। मेरे एक मिलने वाले हैं कलीग, उन्होंने जब वो मेरे पास मिलने आए और जब मैंने महाभारत के विषय में बताया, कुछ बातें चली तो महाभारत का एक प्रसंग सामने आया कि महाभारत में ये वर्णन है, ये चीज़ है, इन चीज़ों का वर्णन आया। और मेरे पास बचपन से महाभारत ग्रंथ है जो मेरे पास रखा हुआ है, जो मैं 9वीं क्लास में था, 9th या 10th में लगभग रहा हूँगा, तब मैं ग्वालियर में लेके आया था अपने कंधे पर रख के 6 खंडों की महाभारत, जिसके बारे में मैंने आपको पहले पुराने वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ कि मैं किस तरह से महाभारत लेके आया। महाभारत पढ़ने में मेरा कितना इंटरेस्ट शुरू से ही बना हुआ है, क्योंकि महाभारत में बहुत सारी कथाएँ ऐसी वर्णित हैं। लेकिन उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया कि महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, सब घर में लड़ाई होती है। हमारे बाप दादा कहते हैं, हमारे पूर्वज कहते हैं कि महाभारत घर में रखना नहीं चाहिए, हम सदियों सुनते आ रहे हैं, हर व्यक्ति यही कहता है महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए। मेरा एक सवाल है दोस्तों आप लोगों से कि आप घर में, एक कोई मुस्लिम व्यक्ति होगा वो कुरान रखेगा, एक जो क्रिश्चियन व्यक्ति होगा वो बाइबल रखता है, सब लोग अपने अपने धर्म ग्रंथों की इज़्ज़त करते हैं। हम अपने धर्म ग्रंथों की इज़्ज़त क्यों नहीं करते? क्यों लोग बार बार ये कहते हैं कि महाभारत रखने से घर में लड़ाई होती है? क्या कारण है उसके पीछे? शुरू से लेके आज तक हमेशा हमारे धर्म ग्रंथों को दबाया गया। किसी ने कुछ कह दिया, किसी व्यक्ति ने अगर पुराने ज़माने में कोई बात कह दी कि साहब महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए, घर में महाभारत होती है, तो जिस घर में महाभारत नहीं है क्या उस घर में लड़ाई होती है? नहीं होती है? आप ही लोग उसका जवाब ढूंढिए। क्या हर घर में, उस घर में लड़ाई नहीं हो रही है जिस घर में महाभारत नहीं है? आज ना भाई भाई का है, ना पिता पुत्र के बारे में बात करता है, एक अलग माहौल एक दुनिया में क्रिएट हो गया है। क्या वो महाभारत के कारण हुआ है? बल्कि महाभारत पढ़ने से हमें एक सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा, अगर जिन लोगों ने अपने भाइयों को साथ दिया उन्होंने पूरा महाभारत जीत लिया। भगवान कृष्ण ने पूरा महाभारत में पूरा युद्ध कौरवों का जीत लिया लोग, उनने इस केवल किसकी दम पे? महाभारत के इस ज्ञान की वजह से। उसी महाभारत को लिख करके अगर वेद व्यास जी ने हमको एक उपहार के रूप में दिया है और हम उसकी इज्जत नहीं करते, हम कहते हैं रामायण घर में रखो, रामायण पढ़ना चाहिए, महाभारत नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि महाभारत में बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें महाभारत से निकली हैं, सारे धर्म ग्रंथ महाभारत से निकाले गए हैं। बहुत सारी अपनी जो खास तौर से जो श्रीमद् भगवत गीता जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है महाभारत का, जिसको हम आज भी अध्ययन करते हैं, हम घर में रखते हैं, हम उस ज्ञान का अध्ययन करते हैं, महाभारत से निकला है। विदुर नीति जो सबसे ज़्यादा नीतियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है वो महाभारत से निकली है। सारे सहस्त्रनाम स्त्रोत महाभारत से निकले हैं। हर देवी देवता की स्तुति महाभारत से निकली है। हर तरह की पौराणिक कथा महाभारत से निकली है, जो मैगजीन से मैगजीन मिल जाती हैं अपन को। महाभारत 6 खंडों की महाभारत गीता प्रेस ने जो छापी है, और भी प्रकाशक उसको छापते हैं। कितने ज़्यादा गुण रहस्य महाभारत से निकले हैं। जहाँ तक कि मैंने अश्वत्थामा जी के विषय में एक वीडियो भी बनाया था कि महाभारत में उनके बारे में जो वर्णन है पूर्ण रूप से हमने आपको बताया कि महाभारत यहाँ से निकले हैं। हमेशा लोग ये अभी भी ये भ्रांति बनाए बैठे हुए हैं कि सब महाभारत पढ़ने से घर में अशांति फैलती है। मेरे घर में भी रखिए कि मेरे घर में अशांति फैल गई या मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई। आज मैं इस पद पर हूँ, एक ईश्वरी कृपा से अच्छे संपन्न परिवार से हूँ। क्या मेरे घर में कोई ऐसी घटना घट गई जिससे महाभारत पढ़ने से मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हुई? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये भ्रांति फैलाई गई है। इस भ्रांति को इसलिए फैलाया गया कि ताकि लोग महाभारत ना पढ़ सकें और हमारे धर्म ग्रंथों से दूर हो जाएं, अपने सिस्टम से दूर हो जाएं, अपनी जड़ों से दूर हो जाएं। जो व्यक्ति अपनी जड़ों से दूर हो गया उसका पतन निश्चित है, और यही कारण है कि आज हिंदू का पतन हो रहा है। जिस व्यक्ति ने अपने धर्म ग्रंथों की इज्जत नहीं की, वो क्या इस धर्म को आगे लेके जाएगा? मानवता के नाते, और अपने धर्म ग्रंथों को अगर जब तक पढ़ेंगे नहीं, अपने धर्म ग्रंथों को जानेंगे नहीं, उससे कुछ सीखेंगे नहीं, तब तक आप एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं? आप महाभारत पढ़ें या ना पढ़ें कोई बात नहीं, मत पढ़िए महाभारत या मत रखिए महाभारत, लेकिन आप अच्छे इंसान बन सकते हैं, अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। एक अच्छे व्यक्ति बनने की दिशा में आपको महाभारत आगे लेके जाएगा। और अब आज की डेट में भी अब ये बातें बहुत खुल रही हैं स्पष्ट रूप से, कि जो बातें इतनी स्पष्ट रूप से खुल रही हैं कि कई वामपंथियों ने इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जिससे लोग हिंदुत्व से अलग होते चले जाएं, लोग अपने सनातन संस्कृति से अलग होते चले जाएं, भूल जाएं सब कुछ कि उस समय क्या हुआ था। और कई लोगों ने ये तक कह दिया कि महाभारत या रामायण जैसी घटनाएं घटी भी नहीं है।
ये आप लोगों की बुद्धि विवेक में निर्भर करता है कि आप लोग क्या सोचते हैं, किस स्तर तक सोचते हैं। पर महाभारत एक बहुत ही आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिससे हर तरह का धर्मशास्त्र निकला है जो हम सब पढ़ते हैं, हर तरह की ज्ञान की बातें निकली हैं जो हम सब पढ़ते हैं। आप महाभारत का अध्ययन कीजिए, देखिए, पढ़िए, विश्लेषण कीजिए और देखिए कि जीवन किस तरह से जिया जाता है, किस तरह की कठिनाइयों का सामना जीवन में करना पड़ता है। वैसे जीवन का मंच एक महाभारत है, लेकिन महाभारत फिर भी पढ़िए, कोशिश कीजिए। और अगर पढ़ नहीं सकते तो कम से कम किसी को पढ़ने से रोकिए मत। इसी के साथ मैं इस बात का समापन करता हूँ और आप लोगों को सोचने पर मजबूर करता हूँ कि आप सोचिए और अब महाभारत का अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।